तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपकी कैलिस्थेनिक ग्रोथ को किल कर रही हैं। अगर आप वो गलतियां कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ही देर लगे स्किल सीखने में। लाइक बेंच हो गया, फ्रंट लीवर हो गया, और मैं ये गलतियां बहुत ज़्यादा ही करता रहा हूँ। लाइक मुझे कैलिस्थेनिक्स करते 3-4 साल हो चुके हैं और पिछले साल तक मैं ये गलतियां लगातार कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये गलतियां ना करो और जल्दी अपनी प्रोग्रेस में आगे बढ़ो। सो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो नंबर 1 गलती है कि तुम स्पेसिफिकली ट्रेन नहीं कर रहे। सो जब मैंने प्लान सीखना स्टार्ट किया था तो मैं करता ये था कि मैं एवरीडे प्लान्स को ट्रेन करता था और फिर भी टक प्लान से एडवांस टक पर नहीं जाने हो रहा था। मैं जितनी मर्जी ट्राई कर लूँ, मैं 2-3 महीने से लगा हुआ था। तो फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देखी तो किसी ने कहा कि हैंडस्टैंड पुशअप में अगर तुम अच्छे होते हो तो तुम प्लान में बहुत ज़्यादा ही अच्छे होना स्टार्ट हो जाओगे। तो मैंने किया ये कि मैंने हैंडस्टैंड पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा ही हैंडस्टैंड पुशअप करना स्टार्ट हो गया और मैंने प्लान्स को पीछे छोड़ दिया। और इससे हुआ ये कि मैं हैंडस्टैंड पुशअप में बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, लेकिन फिर भी प्लान्स में अच्छा नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह ये थी क्योंकि मैं स्पेसिफिकली ट्रेन नहीं कर रहा था बेंच को। और ऐसे मैंने 3-4 बार किया। कभी मैं कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो जाता, कभी मैं कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो जाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही देर फंसा रहा। और तुम भी ऐसा कर रही होगे कि लाइक तुम्हें प्लैंच करना होगा या फ्रंट लीवर करना होगा और तुम फ्रंट लीवर करने के बजाय वेटेड पुलअप्स लगा रहे होगे, क्योंकि किसी ने कहा होगा कि वेटेड पुलअप्स अगर तुम लगाते हो तो तुम्हारी बैक स्ट्रोंग होगी और तुम फ्रंट लीवर प्लस में अच्छे हो जाओगे। तो सच तो ये है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें स्पेसिफिकली ट्रेन करना होगा। इसका मतलब ये है कि जिस जगह तुम फंसे हो तुम्हें उससे निकलने के लिए वो एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी जो कि उसके लिए ज़्यादा अच्छी हैं। लाइक अगर तुम प्लैंच करना चाहते हो तो तुम्हें प्लैंच की ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सब तुम्हें मैं बेस्ट चीज़ का देता हूँ। अगर तुम कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, लाइक अगर तुम टक प्लैंच में फंसे हो, तुम एडवांस तक में जाना चाहते हो, तुम्हें करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुम्हें एडवांस तक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है। और वो कैसे? वो करना है ऐसे है कि लाइक तुम्हें एक रेजिस्टेंस बैंड लेना है। ये लाजमी है। अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कर लो और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो या ना करो। उसके बाद तुमने इतना भारी लेना है कि तुम ज़्यादा लो भी ना लो, ज़्यादा भारी भी ना लो। रेजिस्टेंस बैंड लाइक ब्लैक वाला आता है 15 से 20 kg के दरम्यान, वो वाला ले लेना बेस्ट है। और तुम्हें अगर तुम पीकेआर में देखो तो 1700-1800 रुपये का पड़ेगा, और अगर इंडियन रुपीज़ में देखो तो सस्ता ही पड़ जाएगा, 700-800 में पड़ जाएगा। सो तुम इसके साथ एडवांस तक को करोगे। लाइक तुम जितना अपना होल्ड कर सकते हो। लाइक अगर मैं कहूँ तो मैं 100 सेकंड करता हूँ। लाइक जितने सेट होते हैं 8 से 10 सेकंड का होल्ड, उसमें भी फेलियर तक नहीं जाना। लाइक फुल अपना 100% नहीं देना, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन नहीं हो पाएगा किसी और एक्सरसाइज के लिए। सो अगर मैं मतलब 10 सेकंड होल्ड कर सकता हूँ तो मैं वैसे 8 सेकंड होल्ड पे छोड़ देता हूँ, लाइक 80% दे देता हूँ अपना। सो इस तरह मैं अपना 100 सेकंड या 60 सेकंड का गोल रख के ट्रेन करता हूँ और उसके साथ एडवांस टैक हो जाता है। फिर मेरी मतलब कि जितना ज़्यादा मैं एडवांस टैक में रहूँगा उतना ज़्यादा तुम एडवांस तक को अनलॉक करने पे आ जाओगे। इस तरह अगर तुम 3-4 सेशन लगाते हो तो मैं 100% कह सकता हूँ कि तुम एडवांस तक अनलॉक कर लोगे, क्योंकि तुम्हें एडवांस तक में जाना है। और उसके बाद जब तुम थक जाओ तो तुम टक प्लैंच भी कर सकते हो रेजिस्टेंस बैंड के साथ ही। अगर तुम इस तरह करते हो तो तुम उस पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा देर रहोगे और नेक्स्ट पोजीशन अनलॉक हो जाएगी। इस तरह तुम नेक्स्ट प्रोग्रेशन में जाते रहोगे। इस तरह तुम स्पेसिफिकली ट्रेन करोगे। स्पेसिफिकली ट्रेन करने से तुम्हारी पोजीशन तो अनलॉक हो जाएगी, लेकिन अगर तुम नेक्स्ट चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे तो तुम्हारी फक्ड अप होने वाली। तुम नेक्स्ट डे ट्रेन नहीं कर पाओगे, उससे नेक्स्ट डे ट्रेन भी नहीं कर पाओगे। और वो है कि तुम रिकवरी को देख नहीं रहे। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं एवरी सिंगल डे ट्रेनिंग करता था। मुझे इतना ज़्यादा जुनून था कि रोज ट्रेन करना है, कि एवरी डे करना है, जो मर्जी हो जाए। मैं बिगनर था तो मेरे मन में था कि मैं बहुत ज़्यादा ही एलीट एथलीट हूँ। कि यूट्यूब पर बताते थे ना कि अगर तुम एडवांस एथलीट हो, तो मैं अभी टेक में से एडवांस टेक में जा रहा था तो मैं अपने आप को एडवांस समझता था। मैं बहुत ज़्यादा ही पागल था। और यूट्यूब पे बताता कि अगर तुम एडवांस एथलीट हो तो तुम्हें रोज ट्रेन करना है। तो मेरा माइंड तो पागल था कि मैं तो एडवांस एथलीट हूँ, मैं तो अभी बिगिनर नहीं हूँ। और मैं था बिगिनर और मैं एवरीडे ट्रेन करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही इंजरीज हो चुकी थी मेरी। अभी तक एल्बोज में इंजरीज है, उस वजह से रोटेटर हैफ में हमेशा मैं इंजर रहता था। और जिसकी वजह से मेरा प्लान 2 साल में हुआ। अगर मैं इंजरीज से बचा रहता तो 1 साल में 100% हो सकता था। तुम्हें कभी भी इंजर्ड नहीं होना। लाइक तुम्हें अपनी चीज़ें ऐसी रखनी है कि तुम इंजर्ड ना हो पाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेस्ट रूल क्या है, कि तुमने एक दिन ट्रेन किया है तो उसको फेलियर तक ट्रेन ना करोगे तुम स्किल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट से भी ना उसकी करनी होती हैं चीज़ें जिसकी वजह से तुम आगे जल्दी बढ़ पाओ। तो तुम्हें मैं एक रूल बता देता हूँ कि सबसे पहले ना तुमने एक दिन ट्रेन किया, ठीक हो गया। नेक्स्ट डे तुमने सेम चीज़ ट्रेन नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा ही ना सेम चीज़ें करते हो
तो इंजर होने का चांस ज़्यादा होता है। तुमने नेक्स्ट उसकी वीकनेसेस पे वर्क करना है। लाइक तुम प्लेंच ले लो, अगर तुम प्लेंच समझो, तुम प्लेंच में लो कर चुके हो, तुम बैंड के साथ काट रहे हो तो 1-2 सेकंड हो जाता है, तो प्लेंच के बैंड के साथ काट चुके हो। नेक्स्ट डे तुमने क्या करना है, तुमने उसकी वीकनेसेस पे वर्क करना है। वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, तुम्हारी लेग्स लिफ्ट नहीं हो रही, इसके लिए तुम लेग्स के लिए तुम कोई एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके साथ और वीकनेस क्या हो सकती है, तुम्हारी स्कैपुला डिप्रेस हो जाता है, प्रोटेक्शन पुशअप्स लगा सकते हो, ये तुम कर सकते हो। स्ट्रेचिंग कर सकते हो, स्ट्रेट आर्म्स के साथ लीन कर सकते हो, ये होगी वीकनेस। इससे अगर तुम करोगे और साथ ही साथ तुम उसके साथ बेसिक्स कर सकते हो, कि तुम ये करते हो तो इससे होगा ये कि तुम्हारी बॉडी को रेस्ट भी मिलेगा और तुम्हारी वीकनेसेस पे भी वर्क होगा, और साथ ही साथ तुम्हें नेक्स्ट डे ट्रेन करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। और अगर तुम साथ बेसिक सेट कर लेते हो तो मज़ा ही आ जाएगा। लाइक तुम्हारी ग्रोथ अपवर्ड जाने वाली है, डाउनवर्ड कभी भी नहीं जाएगी। बेसिक्स लाइक पुशअप पुलअप्स हो गए जो कि तुमने छोड़ दिए होंगे, मुझे पता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है। सो अगर तुम बेसिक्स को स्किप कर रहे हो, लाइक तुमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया होगा तब तुम बेसिक्स करते होगे, लाइक हो गया पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, और तुमने स्पेसिफिक नंबर तक पहुंचाए होंगे अपने बेसिक्स, लाइक 50 पुशअप्स तक, 20 पुलअप्स तक, और अब तुमने स्टार्ट किया। तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ कि लाइक मैंने ऐसे किया था ना, कि मैं अपने 100 तक पुशअप्स लेके गया था। मैंने स्टार्ट ही पुशअप से किया था, और मैंने 100 तक अपने पुशअप्स लेके गया था। मेरा गोल था कि मैं 100 पुशअप करूंगा एक दिन, और अपने दोस्तों में फ्लैक्स करूंगा, और जो कि मैंने बहुत ज़्यादा फ्लैक्स किया। मैं 100 पुशअप्स की रेस तक लगा देता हूँ उनके साथ, और मैंने ये किया। और उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही कैलिस्थेनिक्स की वीडियो देखी, इंडियन यूट्यूबर की, और क्रिस एरिया की देखी थी। हैंडस्टैंड तो मुझे वैसे ही लव था, मैंने एक और में एक बंदे को देखा था करते हुए, तो मैंने कहा कि यही करना है। प्लान देखकर मैंने कहा ये करना है, बस ये मेरी ज़िंदगी का गोल है। फिर मैंने अपने बेसिक्स, उन्होंने कहा बेसिक्स करनी है डिप्स की, पुलअप से और पुशअप से उसमें, और कोर्स की थोड़ी सी इंगेजमेंट थी। तो मैंने ये सब बेसिक्स पूरे किया। उसके बाद मैं डायरेक्ट स्किल में भागना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हैंडसेट में अब 3 मंथ में हो चुका था। बेसिक्स क्योंकि अच्छे थे। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने बेसिक्स को छोड़ दिया था। लाइक बेसिक्स मुझे पता नहीं था, मैं बिगिनर था, कि बेसिस को साथ साथ करते रहना होता है, छोड़ना नहीं होता, वरना वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है और इंजरीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि तुमने सब कुछ कर लिया और तुमने अपने बेसिक बर्बाद कर दिए हैं, लाइक अगर तुम खुद ट्राई करना कि जब तुमने स्टार्ट किया था तुम्हारे बेसिक्स अगर 50 पुशअप्स थे ना, तो अब तुम ट्राई करना तुम्हारे 30 बड़े मुश्किल से लग रहे होंगे, और पुश करके लग रहे होंगे। और तुमने पुलअप्स ट्राई करना, अगर तुमने 20 पुलअप्स किए थे या 15 किए थे ना, तुमसे 10 बहुत मुश्किल से लग रहे होंगे, क्योंकि तुमने बेसिक्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और बेसिक्स अगर तुम एवरी सेकंड या हफ्ते में 1-2 बार नहीं करते ना, तो इससे होगा ये कि मसल मास भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम अब इतने हाई लेवल पे वो एथलीट नहीं बन पाए, जिसकी वजह से तुम्हारा मसल मास सिर्फ और सिर्फ स्किल्स करने से हो जाए। लाइक अगर तुम प्लांट पुशअप्स तक पहुंच चुके हो, लाइक तुम रोज के 100 प्लांट पुशअप्स कर रहे हो, तो फिर तुम मसल मास बनेगा, क्योंकि शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, बाइसेप्स पे बहुत ज़्यादा ही लोड आता है। और अगर तुम, मैं भी अभी उधर तक नहीं पहुंचा और तुम भी नहीं पहुंचे, तो सो अगर तुम वहां तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें बेसिक्स को, मैं कह रहा हूँ एवरी सेकंड ईयर निकालना या थर्ड तो लाजमी ट्रेन करना, ताकि तुम्हारे बेसिक्स नीचे ना जाए, ऊपर ही जाए। तुम ये कर सकते हो कि तुम वेटेड बेसिक्स लाइक कर सकते हो, थोड़ा सा वेट ऐड कर सकते हो, ताकि तुम्हारा मसल मास भी बनता रहे, इंजरीज से भी बचते रहो। अगर तुम ये करते हो तो फिर तुम इंजरी से बचोगे ना, और तुम्हारा मसल मास भी ऐड हो रहा होगा, और ईजी होना स्किल स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे से ना फ्रंट लीवर नहीं हो रहा था, मैं बहुत ट्राई कर रहा था। लाइक मैंने फ्रंट लीवर में उस तरह ट्रेन नहीं किया। लाइक मैं बहुत ज़्यादा वेटेड में पड़ चुका, तो मैं बताया पिछले पॉइंट में भी कि वेटेड पुलअप्स करना स्टार्ट कर दिए थे। हैंडस्टैंड पुशअप के लिए, हैंडस्टैंड पुशअप स्टार्ट करने के लिए, प्लैंच के लिए। और मैं वेटेड पुलअप्स करने इससे नहीं हुआ ये कि वेटेड पुलअप्स से थोड़ा मदद मिल किया फ्रंट लीवर में। तो मैंने हुआ ये कि मैं 1 सेकंड के लिए फ्रंट लीवर होल्ड कर चुका, थोड़ी गंदी फॉर्म के साथ। तो फिर मैंने ट्रेन करना बिल्कुल छोड़ दिया, तो मैंने वेटेड पुलअप्स भी छोड़ दी। मैंने कहा 1 सेकंड तो हो चुका है, मैं प्लेन्स की तरफ ध्यान देता हूँ, वरना मैं साइड की तरफ ध्यान देता हूँ। फिर मैंने वेटेड पुलअप्स भी छोड़ दिए। फिर ऐसा हुआ कि फ्रंट लीवर भी जाता रहा, लेकिन जब मैंने स्पेसिफिकली फ्रंट लीवर को ट्रेन करना स्टार्ट किया, और अब मैं फ्रंट लीवर पुलअप सिखा रहा हूँ, फ्रंट लीवर टच की तरफ जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह सेट भी करेंगे एक दिन। सो मेन बात यह है कि तुम्हें कभी भी अपने बेसिक्स नहीं छोड़ने। लाइक तुम अपने वेटेड बेसिस को बढ़ा सकते हो, जिससे मसल मास बनेगा और स्किल्स में मदद मिलेगी। मसल मास तो तुम बढ़ा लोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी इंजरी हो सकती है, और इंजरी से तुमने बचना ही बचना है। इंजरी हो सकती है कि अगर तुम्हारी टेंडन स्ट्रेंथ नहीं है। टेंडन स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंडन स्ट्रेंथ ये होती है कि लाइक तुम बिल्कुल स्ट्रेट कर रहे हो ना, और इसके अंदर तुम्हारे टेंडन्स है, और ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये एक्सरसाइज करने से बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और अगर ये कमज़ोर है, और तुमने वीडियो देखी होगी कि जो बॉडी बिल्डर अक्सर लगा रहे होते हैं बेंच प्रेस,
और इनकी रेंज ऑफ मोशन कम होती है। अगर अक्सर वो अगर फेल करते हैं तो उनके पैक पड़ जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन नहीं करते और उनकी टेंडेंस स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होती है। और ये मुझे बहुत ब्रूटली पता चला है कि अगर तुम्हारी टेंडेंस स्ट्रेंथ कमज़ोर है ना, तुम अपनी बाजू को स्ट्रेट नहीं कर पाओगे और कभी तुम्हारा रोटेटर कफ इंजर्ड रहेगा, कभी तुम्हारा शोल्डर इंजर्ड रहेगा। सो इनको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और इनको तुम कैसे ट्रेन करोगे, और इनको ट्रेन करना मुश्किल है। अगर तुम टेंडेंस स्ट्रेंथ पर ट्रेन करना चाहते हो उस पर अलग वीडियो भी बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ कि तुम कैसे ट्रेन कर सकते हो। अगर तुम स्ट्रेट आर्म के ट्रेनिंग की बात करें तो तुम्हें स्ट्रेट आर्म ट्रेनिंग के लिए प्लेंच लीन के साथ ट्रेन करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट टेंशन में ट्रेन होते हैं। जैसे कि तुम बाइसेप कर्ल करते हो ना, इससे तुम्हारा मसल स्ट्रांग होता है। तो इनके लिए तुम्हें रेजिस्टेंस में लेना है और स्ट्रेट ऐसे रखना है और होल्ड के टाइम बस, इससे ये स्ट्रांग होंगे। अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे फिर इन पे इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा। और एक है कि तुम इनमें ब्लड फ्लो थोड़ा थोड़ा देते रहो और ये ट्रेन होते रहते हैं। इस पे एक अलग वीडियो मान सकते हो, वो किसी और दिन बनाऊंगा। और लास्ट थिंग है कि तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है अपनी जर्नी की, कि मैंने डाइट पर ज़िंदगी भर में ध्यान नहीं दिया। इन 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट मंथ है जो कि मैंने थोड़ा प्रोटीन ज़िंदगी में अपनी ऐड किया है। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रोटीन ऐड नहीं किया, क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो तो उसको बहुत ज़्यादा ही मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, रिकवरी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, नेक्स्ट डे ट्रेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जब तुम उसे नहीं देते तो वो करती ये है कि वो तुम्हें हमेशा थका के रखती है, तुम्हें हमेशा थकावट फील होती है। जब तुम ट्रेन कर सकते थे अगर तुम उसे प्रोटीन देते, लेकिन तुमने नहीं दिया और जिसकी वजह से अब तुम्हारी बॉडी थकी हुई है और तुम बहुत ज़्यादा ही वीक फील कर रहे हो और ना ही तुम इतना मसल बिल्ड कर पा रहे हो जितना तुम कर सकते हो। सो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ बताता हूँ कि तुम्हें करना ये है कि अंडे लो और प्रोटीन के लिए सिर्फ और सिर्फ चिकन लो। ये तुम्हें सबसे सस्ता पड़ेगा और सबसे झंझट वाला काम खत्म हो जाएगा। तो तुम वे प्रोटीन लेते हो पाकिस्तान में तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा डब्बा। 20,000 का डब्बा पड़ता है। अगर तुम इंडिया में लेते हो तो वो सस्ता है, वहाँ तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो 3,000 में भी वो सेम मिल जाता है बॉक्स। और वहाँ अच्छे से ब्रांड हैं, मसल बेस हो गया, नेचुरल प्रोटीन हो गया, तो तुम वो ले सकते हो, तुम्हारे लिए ईजी एज हेल है। और पाकिस्तान में अगर हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम चिकन खा सकते हो, बेस्ट थिंग है, बेस्ट थिंग। अगर तुम नहीं खा सकते हो तुम बड़ा खा सकते हो, बीफ खा सकते हो, मटन खा सकते हो अगर तुम खा सकते हो। तो करना सिर्फ सिर्फ इतना है, 400 ग्राम अगर तुम खाते हो और बीच में 4-5 अंडे खाते हो तो ईजिली तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। मेरा अगर 60 kg वेट है तो मैं 120 ग्राम प्रोटीन रोजाना खाता हूँ। इससे हो रहा ये है कि मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं स्किल्स में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा हूँ। और अब मैं एक टाइम पे हाइपरट्रॉफी के लिए भी ज़्यादा ट्रेन कर रहा हूँ और साथ ही साथ स्किल्स के लिए भी ट्रेन कर रहा हूँ। और लाइफ अपवर्ड जा रही है ना कि डाउनवर्ड। सो यही वीडियो थी। इफ़ यू लाइक इट तो तुम नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो।